जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। देखिए, आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो होमवर्क के रूप में होगा, और उस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और वह जो प्रश्न है, आपको इससे पीछे जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है ना, यानी कल का यह जो प्रश्न है होमवर्क है, ठीक है। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने 54% जिलों में आपातकाल की घोषणा की है? कितना परसेंट? 54% जिलों में आपातकाल की घोषणा की है। पेरू, यूक्रेन, रशिया या चिली? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पेरू, यानी ए आंसर होगा। और अगर हम पेरू की राजधानी की बात करें तो पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। और पेरू जो है आपको दक्षिण अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप जो है आपको 7 है। कौन कौन है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओसेनिया, है ना। तो कितना महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है और 5 महासागर हैं। तो उसी 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में कौन है? पेरू है। अब उसके बाद पेरू की राजधानी के बारे में बात करें तो ये तो लीमा है। फिर उसके बाद इसका जो मुद्रा है वो है नियोवो सोल। क्या है? नियोवो सोल। और इसका जो स्थापना हुआ था 28 जुलाई 1822 को। कब हुआ था? 28 जुलाई 1822 को। और पेरू के राष्ट्रपति की बात करें तो दीना बोलुवट है। कौन है? दीना बोलुवट। पेरू की राजधानी हो गया लीमा, और यह आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फिर उसके बाद मुद्रा हो गया नियोवो सोल। फिर उसके बाद स्थापना जो है आपको 28 जुलाई 1822 को हुआ। कब हुआ? 28 जुलाई 1822 को। और पेरू के राष्ट्रपति हैं दीना बोलुवट। अब उसके बाद देखेंगे आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न जो है कि हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का स्थापना के बारे में बात करें तो यह जो है आपको 25 जनवरी 1971 को इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। और अगर हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ अभी जो सीएम है वो है आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुखविंदर, है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और उसके बाद अगर राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल हैं आपको शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप। ये सब जितना भी एक्स्ट्रा चीज बताते हैं वो सभी आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि मुख्यमंत्री सीएम हो गया, सीएम हो गया, फिर राज्यपाल हो गया, उसके बाद आपको लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, ये सभी से आपको एग्जाम में एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। एकदम कंफर्म बता रहे हैं कि कोई भी एग्जाम में आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठिए, आपको एक सीएम या राज्यपाल या लोकसभा राज्यसभा से आपको एक प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। या तो उसका स्थापना, किसी भी राज्य का स्थापना पूछ लेगा, है ना। और इसके बारे में और बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट जो है आपको 4 है। कितना है? 4। और राज्यसभा सीट कितना है? 3। यानी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 4 है और राज्यसभा सीट 3 है। और लोकसभा जो है आपको, लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को आपको उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन, ठीक है। और लोकसभा से किसका चुनाव होता है? ये तो होता है आपको प्रधानमंत्री का, है ना। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कितना? 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। कितना साल होना चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल होना चाहिए। यानी राज्यसभा सदस्यता यानी लेने के लिए कितना? 30 साल। और उसी तरह अगर विधानसभा के बारे में बात करें तो विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए भी आपको 30 वर्ष। यानी विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30। और विधानसभा को आपको निम्न सदन बोला जाता है। विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को आपको उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना, यानी कौन सा योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना, यानी आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना कौन से राज्य सरकार शुरू किया है? तो ये जो है आपको हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फिर उसके बाद है हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। किस चीज में शामिल किया है? आयुष्मान भारत योजना में, ठीक है। फिर उसके बाद है हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम स्मृति हिमकांत रखा गया। क्या रखा गया है? स्मृति हिमकांत रखा गया है। इसका हस्तशिल्प एवं हथकरघा का निगम का नाम रखा गया है स्मृति हिमकांत। फिर उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है कि हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो इसका ऑप्शन है फ्रांसिस्को बागनिया या मार्को बेजेची या फिर जॉर्ज मार्टिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मार्को बेजेंसी, यानी सेकंड का क्या होगा? बी। सेकंड का बी हो जाएगा। फिर उसके बाद है थर्ड है आईसीआई लोम्बार्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया है? यानी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एमडी एंड सीईओ किसको नियुक्त किया? पुनीत सिंह, पंकज राव, संजीव मंत्री या फिर राहुल त्रिवेदी। तो 3 का जो आंसर होगा वो होगा संजीव मंत्री। क्या होगा? संजीव मंत्री, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो एसीसीआई के निर्देशक जो है आपको जोशित रंजन को बनाया गया है। किसका? जोशित रंजन। फिर उसके बाद ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन एसके स्वामी, यानी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन एसके स्वामी। फिर उसके बाद एसीसीआई के निर्देशक जोशित रंजन। उसके बाद और भी बात करें तो कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है आपको रक्षा रमैया को बनाया गया। ये आपको पहले भी इससे पीछे वाले वीडियो में आपको करवा चुके हैं। यानी कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है वो है रक्षा रमैया। फिर उसके बाद बात करें तो दूरसंचार विभाग का जो है आपको नीरज मित्तल को बनाया गया है। किसको? नीरज मित्तल। अब उसके बाद है फोर क्या है कि हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्का, कितना? 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा अपना प्यारा भारत, यानी 3000 छक्के लगाने वाला पहला देश बन गया है ना। और उसके बाद आपको एशिया कप जो 2023 एशिया कप 2023 जो है आपको कौन सा देश जीता है? तो ये भी है आपका अपना प्यारा भारत। और यह जो है आपको 8वीं बार, कितना बार? 8वीं बार। किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के 8वीं बार यह जो है आपको विजेता बने। और श्रीलंका के पास कितना टाइटल है इसका? 6, यानी 6 बार जो है आपको श्रीलंका जीता है एशिया कप और 8 बार भारत जीता है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो अभी जो है आपको आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ये आपको कहाँ होगा? इंडिया में होगा। इंडिया, है ना, इंडिया में होगा। अब उसके बाद है 5 क्या है? 5 है आपको कि हाल ही में चर्चा में रहा 5 आइज अलायंस का सदस्य कौन है? यानी 5 आइज अलायंस का सदस्य कौन है? कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी डी। यहाँ पे सेकंड हो गया, डी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। इसके अलावा और भी 2 देश है, ठीक है। ये तो 3 हो गया ना। 4 है आपको जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके अलावा यूएसए है। फिर उसके बाद 5 है यूके। क्या है? यूके। फिर उसी तरह बात करें तो I2U2 है ना, इसमें कितना देश है? तो इसमें 4 है। देखिए I2U2 यानी आई से हो गया इंडिया, फिर उसके बाद एक और आई से हो गया इजराइल, फिर उसके बाद यू से हो गया यूएसए, एक और यू से हो गया यूएई, है ना। यानी I2U2 में कितना देश हो गया? 4। फिर उसके बाद बात करें क्वाड देश में, तो क्वाड में है आपको इसमें भी 4 है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद है जापान, फिर उसके बाद है यूएसए। यानी क्वाड में कितना हो गया? 4 हो गया। I2U2 में कितना है? इसमें भी आपको 4 ही है। फिर उसके बाद 5 आइज अलायंस में भी आपको कितना है? 5 है। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएसए और यूके, ठीक है। और अगर कनाडा के बारे में बात करें तो कनाडा के अभी जो प्रधानमंत्री वो हैं जस्टिन ट्रूडो। और यह जो है आपको
उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका एक देश है, कौन सा? कनाडा। और कनाडा जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको यह जो है सेकंड स्थान पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सेकंड स्थान पे है। फिर उसके बाद पहला बात करें तो पहला आपको रसिया है ना, सेकंड कनाडा हो गया। अगर थर्ड के बारे में बात करें तो ये है आपको अमेरिका। फिर उसके बाद 4 है आपको चाइना। उसके बाद 5 है, 5 आपको देखिए, फर्स्ट हो गया रसिया, सेकंड कनाडा, तीसरा हो गया अमेरिका, 4 हो गया चाइना, है ना। और उसके बाद 5 बात करें तो 5 है ब्राजील, ब्राजील। 6 हो गया, 6 है आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 7 है अपना प्यारा भारत, और 8 हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसमें आपको सारा नहीं याद करना है। देखिए, पहला याद रखना है, फिर उसके बाद सेकंड याद रखना है, और 7 याद रखना है। यानी अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है रसिया। अगर सेकंड पूछा जाए तो कनाडा, और 7 आपको भारत। अब उसके बाद है 16। 16 क्या है कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? यानी कौन ऐसा खेल है जिसमें एशियाई खेलों में कौन सा 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? सबसे पहले यह जानेंगे कि 19वां एशियाई खेल हो कहाँ रहा है। तो ये जो है आपको चाइना में हो रहा है, चाइना के होंगजू शहर में। कौन सा? चाइना के होंगजू शहर में आपको यह खेल हो रहा है। ठीक है, और इसमें अभी जो है, यानी चाइना के क्या क्या बोल रहे हैं कि चाइना के आपको होंगजू शहर में यह खेल हो रहा है। ठीक है, और सबसे पहले, यानी सबसे पहले जो है आपको, यानी सबसे पहला एशियन गेम आपको 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। और इसका होस्ट जो है आपको भारत ही किए थे, और यह जो हुआ था कहाँ? दिल्ली में, है ना। फिर उसके बाद 1982 में आपको होस्ट किया इंडिया। कब किया? यानी 2 बार होस्ट किया है। ठीक है, 1951 और 1982। और 2018 में आपको 18वां संस्करण हुआ था, उसका कौन किया था? कहाँ हुआ था? जकार्ता। क्या हुआ था? जकार्ता में हुआ था। यानी 18वां संस्करण 2018 में हुआ, कहाँ हुआ था? जकार्ता। अभी 19वां कहाँ हो रहा है? चाइना के होंगजू शहर में। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा घुड़सवारी। अब उसके बाद है 7। 7 क्या है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन है तो 26 सितंबर, 25 सितंबर, 18 सितंबर या 27 सितंबर। तो इसका आंसर होगा 27 सितंबर। यानी विश्व पर्यटन दिवस आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, सितंबर से जितने भी दिवस है वो सभी आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, देखिए 2 सितंबर को आपको विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। फिर उसके बाद 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस, विश्व चैरिटी दिवस। फिर उसके बाद 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, जिसको बोलते हैं इंटरपोल। और इंटरपोल का गठन जो है आपको 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923। यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस का जो गठन है 1923 में हुआ, और 7 सितंबर को इसका दिवस, यानी इसका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें तो आपको 8 सितंबर को आपको क्या मनाया जाता है? विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी 8 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता। फिर उसके बाद 9 सितंबर के बारे में बात करें तो 9 सितंबर को आपको विश्व प्राथमिकता, विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, चिकित्सा। उसके बाद है एक और है हिमालय दिवस, हिमालय दिवस। यानी विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस कितना तारीख को है? ये जो है आपको 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 10 सितंबर को, 10 सितंबर को आपको है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि 15 सितंबर को, 15 सितंबर को है राष्ट्रीय इंजीनियर डे। क्या है? राष्ट्रीय इंजीनियर डे। और यह जो है आपको विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। फिर उसके बाद है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस है। फिर उसके बाद 17 सितंबर के बारे में बात करें तो विश्व रोगी दिवस, है ना। यानी 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस,
17 सितंबर विश्व रोगी दिवस, और 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, यानी विश्व वर्ल्ड बैम्बो डे आपको 18 सितंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति या फिर विश्व अल्जाइमर दिवस, यानी दो जो है देखिए 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या फिर विश्व अल्जाइमर दिवस, विश्व अल्जाइमर, यानी 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस, 22 सितंबर विश्व गेंडा दिवस, विश्व गेंडा दिवस है ना। और एक सींग वाला गेंडा जो है आपको कहाँ पाया जाता है? ये जो है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आपको जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है पता नहीं कितना बार कॉम्पिटिटिव यानी किसी भी एग्जाम में आपको पूछा गया है कि एक सींग वाला गेंडा जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है या फिर कौन सा स्टेट में पाया जाता है। उसका आंसर होगा असम के काजीरंगा उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। फिर उसके बाद है 23 सितंबर के बारे में बात करें तो 23 सितंबर है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। फिर उसके बाद 24 सितंबर है अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस। उसके बाद है 25 को है विश्व फार्मासिस्ट या फिर अंत्योदय, यानी विश्व फार्मासिस्ट या फिर अंत्योदय दिवस जो है आपको कितना तारीख को है? 25 सितंबर को। और लास्ट है 27 सितंबर, और 27 सितंबर को है आपको विश्व पर्यटन दिवस। क्या है? विश्व पर्यटन दिवस। अब उसके बाद है 8 क्या है कि हाल ही में 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? धर्मेंद्र, फिर उसके बाद है हेमा मालिनी, सीए प्रेम चोपड़ा या फिर वहीदा रहमान। तो इसका आंसर होगा वहीदा रहमान। क्या होगा? वहीदा रहमान, यानी 8 का डी, वहीदा रहमान। और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये आपको 1969 से ही दिया जा रहा है, 1969 से। और इसमें जो है टोटल जो पुरस्कार दिया जाता है 10 लाख रुपया दिया जाता है। कितना? 10 लाख रुपया जो है आपको दिया जाता है, ठीक है। और जो सबसे पहले जो मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी को मिला था। किनको मिला था? देविका रानी। और 1969 में आपको इसरो का स्थापना भी हुआ। किस चीज का? इसरो। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसी तरह डीआरडीओ का क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आपको नासा का है नॉर्थ एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। क्या है? नॉर्थ एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। देखिए फुल फॉर्म इसलिए बता रहे हैं कि आपको फुल फॉर्म से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, कभी कभी क्या पूछ ही दिया जाता है ज्यादातर, है ना। तो इसरो का, डीआरडीओ और नासा, ये सभी को आपको याद रखना है। अब उसके बाद है 9 क्या है कि हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? IOCL। क्या है? IOCL या फिर BPCL या फिर गेल या फिर ONGC। तो इसका जो आंसर होगा IOCL होगा। क्या होगा? IOCL, यानी 9 का A। अब उसके बाद है 10 है हाल ही में चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे? यानी चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध कौन से राज्य से है? सिक्किम, गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर, है ना। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सिक्किम होगा, ठीक है, सिक्किम। और सिक्किम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट 1 है ना। इससे पहले आपको क्या बोलते हैं 7 सिस्टर में आपको बताए थे त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। देखिए त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी में जो है आपको 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट होता है। कितना होता है? 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट। उसी तरह अभी जो सिक्किम में बताया, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, क्या है? सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में 1-1 लोकसभा सीट है। सिक्किम हो गया, फिर नागालैंड, फिर उसके बाद मिजोरम, कितना सीट है? 1-1 सीट है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब में कितना है? आपको है 2 और 1 है, ठीक है। और मेघालय में भी 2 और 1। ये देखिए 7 सिस्टर कितना है? 7 सिस्टर राज्य जो है वो आपको है 7। पहला है आपको अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर है आपको मणिपुर। देखिए हम जो क्रम बता रहे हैं ना, ये क्रम है आपको लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट का, जिससे आपको याद करने में आसान होगा, ठीक है। तो पहला क्या बताए? अरुणाचल,
अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मेघालय, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर उसके बाद है त्रिपुरा, तो ये सभी 4 में आपको लोकसभा सीट जो है 2 है। कितना है? 2। और राज्यसभा सीट 1 है, मात्र 1। यानी लोकसभा सीट कितना है? 2 और राज्यसभा सीट 1। फिर उसके बाद 4 तो हो गया, अब उसके बाद है 3 और है। 3 और कौन कौन है? मिजोरम, नागालैंड, उसके बाद है सिक्किम। ये तीनों में आपको लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट भी 1 है ना, ठीक है। और 7 सिस्टर राज्य का मतलब होता है कि 7 जो राज्य है वो एक दूसरे पे आश्रित है। क्या है? एक दूसरे पे आश्रित, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर राज्य बोला जाता है। और सिक्किम के बारे में बात करें तो सिक्किम का अभी जो है आपको चीफ मिनिस्टर कौन है? पीएस गोले। क्या है? पीएस गोले, पीएस गोले। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है आपको कौन है? राज्यपाल है। फिर उसके बाद है 11 हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा, स्मृति मंदाना, स्मृति मैदाना नहीं, स्मृति मंदाना है, ठीक है, स्मृति मंदाना। फिर उसके बाद है कैटरीना कैफ। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा कैटरीना कैफ, ठीक है। और भी जैसे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो अभी आईसीसी वर्ल्ड कप जो है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान जो है आपको आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर है। फिर उसके बाद पेप्सिको का है आपको रणवीर सिंह। फिर उसके बाद इंफोसिस का है आपको मेल में, देखिए इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर आपको मेल में आपको है राफेल नडाल, और फीमेल में है ईगा स्वीटेक। क्या है? ईगा स्वीटेक। ये दोनों जो है आपको टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसी का है? टेबल टेनिस नहीं है, सिर्फ टेनिस का खिलाड़ी है ना। उसके बाद देखिए राफेल नडाल जो है आपको इस बार कौन सा फ्रेंच ओपन है ना, फ्रेंच ओपन का जो विजेता है वो आपको राफेल नडाल जीते हैं, ठीक है। और इंफोसिस का चेयरपर्सन कौन है? सुधा मूर्ति। और इनकी बेटी जो है, इनकी बेटी का शादी जो है आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हुआ है, ठीक है। और ऋषि सुनक जी अभी G20 सम्मेलन जो हुआ था दिल्ली में उसमें जो आए हुए थे, है ना। और G20 सम्मेलन जो है आपको G20 में एक और देश जुटा है, वो है आपको अफ्रीकन यूनियन। तो G20 अब G21 हो गया है। क्या हो गया है? G21। अब उसके बाद है 12 है चाक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो चाक परियोजना जो है आपको हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और शिव प्रताप शुक्ल जो है आपको राज्यपाल। और इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1971 को। फिर उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का भी आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में, जो है 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को, और 11 मई 1966 को पंजाब का स्थापना हुआ था, ठीक है, 11 मई 1966 को। और भी बात करें तो एमपी से छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को आपको एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, ये जो है आपको 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000। फिर उसके बाद बात करें तो बिहार से झारखंड जो है ये कब अलग हुआ? ये 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000। और बिहार के अभी जो सीएम है आपको श्री नीतीश कुमार, है ना। और राज्यपाल कौन है? विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं, है ना, विश्वनाथ अर्लेकर। और बिहार में लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो 40 है और राज्यसभा सीट 16 है और 243 विधानसभा सीट है, ठीक है। यानी 40 लोकसभा सीट, 16 राज्यसभा सीट और 243
विधानसभा सीट। और अगला प्रश्न है, यह जो है आपको आपके लिए सवाल दिया गया है, यानी यह जो है आपको होमवर्क है, यह होमवर्क है। आपको इस प्रश्न का को कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए वीडियो अच्छा लगे तभी कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बस आए और लाइक कर दें, नहीं, आप क्लास को पूरा कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट सही लगता है, तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपको कुछ दे ही नहीं पाएंगे तो क्यों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है कि नहीं। तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी, मेरा कंटेंट सही लगेगा तभी आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।